ये बहुत ही खास जानकारी है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रक्रिया के लिए वृक्षों की या पौधों की आवश्यकता होती है और कभी कभी तंत्र प्रयोग में या मंत्र प्रयोग में भी वृक्ष या पौधों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया है, फूल फल पत्ती तना जड़ जो भी आपको लेना है तो उसमें आपको एक मंत्र की आवश्यकता होगी। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ये बहुत ही खास जानकारी है। कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रक्रिया के लिए वृक्षों की या पौधों की आवश्यकता होती है और कभी कभी तंत्र प्रयोग में या मंत्र प्रयोग में भी वृक्ष या पौधों की आवश्यकता होती है। मैंने बताया है कि जब आयुर्वेदिक प्रक्रिया के लिए अथवा तंत्र प्रक्रिया के लिए वृक्ष या पौधों की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले उनको आमंत्रण दिया जाता है, क्योंकि गुरुदेवों के वचनानुसार और शास्त्रों को पढ़ करके यही समझ में आता है कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, वृक्षों में भी आत्माएं होती हैं, वृक्षों में भी जीव होता है। इसलिए सबसे पहले उनको आमंत्रण दिया जाता है। और औषधीय प्रक्रिया में वृक्ष का कैसे प्रयोग लिया जाता है, वृक्ष की छाल पत्ते तने कैसे लिए जाते हैं, उसकी भी एक विशेष परंपरा है। आप लोगों को वो भी सीखना पड़ेगा। अगर सीखना है तो कैवल्य आयुर्वेद वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम उस पर सिखा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद के लिए कैसे लिया जाता है, तंत्र के लिए कैसा लिया जाता है, वो सब जहाँ ज़रूरत जैसी रहेगी वैसा हम बताते रहते हैं। लेकिन चाहे आयुर्वेद के लिए हो चाहे तंत्र के लिए हो, जब भी आप किसी वृक्ष का प्रयोग लेंगे, चाहे तना छाल, वृक्ष का पंचांग होता है, मतलब फूल फल पत्ती तना जड़ जो भी आपको लेना है तो उसमें आपको एक मंत्र की आवश्यकता होगी। मंत्र ही आपके सामने। जब भी आप किसी भी आयुर्वेदिक या तंत्र प्रयोग में किसी वृक्ष या पौधे की सहायता लेंगे या उनसे जड़ या फूल पत्ती जो भी आप उनसे लेना चाहेंगे सफलता और सिद्धि के लिए, शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि के लिए, तो ये मंत्र 5 बार पढ़ करके उनकी तरफ, वृक्ष या पौधे की तरफ जो है देखते हुए 5 बार यह मंत्र पढ़ना है। और सबसे पहले आप आमंत्रण की प्रक्रिया कर लेंगे, मतलब 3-4 घंटे पहले या 1 दिन पहले आमंत्रण दे देंगे कि हम औषधीय प्रक्रिया के लिए या फिर तंत्र प्रक्रिया के लिए अमुक अमुक कार्य की सिद्धि के लिए हम आपको आमंत्रण देते हैं। आप अपने समस्त गुण धर्मों के सहित हमारे साथ चलने की कृपा करें। तो वो आमंत्रण 1 दिन पहले हो जाएगा। उसके लिए आप धूप दीप नैवेद्य भोग प्रसाद वगैरह भी वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और जब अगले दिन आप जो है या फिर संबंधित समय पर, जब आप आमंत्रण दिए हुए समय पर जब आप प्राप्त करने जाएंगे तब आपको जो है ये मंत्र 5 बार उस वृक्ष या पौधे पर देख करके बोलना है। उसके बाद बड़े प्रेम से सहलाते हुए वो संबंधित जो है प्रयोग आपको प्राप्त करना है। जानकारी कैसी लगी? ऐसे दिव्य चमत्कारी जानकारियाँ हम आप लोगों को ऐसे कैवल्य ग्रुप पर जो है प्रदान करते रहते हैं। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो करें। और ऐसी दिव्य जानकारियाँ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि वह जानकारियाँ भी आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दी जाए। राधे राधे।